श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष देश काल, पात्र और दान आदि का विचार के बारे में आप लोगों के बताने जा रहा हूँ। इसे सुने, समझें। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठा सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह सम्मान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को समान मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना अधिक फल देता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। गंगा नामक नदियों का तीर्थ, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्र पानी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लगा या जा सके। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 यज्ञ कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समय सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध जिनकी अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर की संक्रांतियों में किए हुए पुण्य कर्मों का महत्व विनिमय से 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विवेक से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय
रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विषय की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्यग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्यग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन के त्राण करता है अथवा नाक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी पुण्य के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पापक से शीर्ण करने के कारण पात्र कहा जाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से स्नान करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वह दूसरे मनुष्यों का श्रीन या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है वह शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रकरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इसे भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद त्रेता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ण से 10 वर्णों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और स्वच्छ वृद्धि से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों को सेवानिवृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन से भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह सबसे उत्तम द्रव्य कहलाता है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान, गृह, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिलक का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण होता है। स्वर्ण का दान जठर अग्नि को बढ़ाने वाला तथा विधदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से
वृद्धि होती है। लवण का दान खस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सभी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि इस इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति करते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो अस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी में आस्तिक करता है, जो सर्वदा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म यानी शरीर द्वारा यजन करें। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो भी कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हों। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वो अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाले शेष भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल की प्राप्ति कर वह उसका भागी होता है। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष माह, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजन विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान से सुनो। पृथ्वी आदि के बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्ट दायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें उसको। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हों। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन सहित फल की प्राप्ति सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एवं गुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए गुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए प्रशस्त सोर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं का
स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इनसे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रशस्त कहलाता है जो 4 कुलव के बराबर माना गया है। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रशस्त और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रशस्त नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथोयोग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तामूल यानी पान समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि शिवोपचारों का यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जय और नमस्कार करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके आमंत्रण लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजों, तुम लोग सदापूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न बारे में की हुई शिव आदि की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार यादीन तिथि नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होती, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्यास्त काल आने तक एक बार की नाद शिव इन दोनों का संयुक्त ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के सामने अब अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव लिखना भूल जाते हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार।